कि हिंडनबर्ग रिसर्च के संस्थापक नेट एंडरसन ने फर्म को बंद करने का ऐलान किया है। हिंडनबर्ग रिसर्च वही है शॉर्ट सेलर जिसने नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया, अडानी को पहुंचाया भी। सिर्फ एक रिपोर्ट ने दुनिया के अमीर और ताकतवर तरीन इंसानों में से एक को 60 अरब डॉलर का नुकसान पहुंचा दिया। और ये सब कुछ महीनों या सालों में नहीं, एक हफ्ते के अंदर अंदर हुआ। ये कहानी है गौतम अडानी की, जिन पर अमेरिकी फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च ने कॉर्पोरेट तारीख की सबसे बड़ी जालसाजी का इल्जाम लगाया है। गौतम अडानी पर यह फर्द जुर्म अमेरिका में आयद हुई। बहुत ही करीबी गौतम अडानी समझे जाते हैं नरेंद्र मोदी के। कि हिंडनबर्ग रिसर्च बंद हो गया। गौतम अडानी के ऊपर लांछन ये लगाया था कि करप्ट प्रैक्टिसेस हैं, गलत प्रैक्टिसेस हैं, और अपने शेयर होल्डर्स के साथ इसने दगाबाजी करी। $150 बिलियन ऑफ द अडानी ग्रुप वर वाइप्ड आउट। लेकिन बाद में अडानी जो है वो पूरी तरह से रिकवर कर गए और उसके बाद फिर 2.0 किया, 3.0 किया, लेकिन 2.0, 3.0 जो थे वो थे पूरी तरह से फ्लॉप। अब हिंडनबर्ग तो गए हो। आज प्राइम मिनिस्टर मोदी दुनिया को ऑफर कर सकता है कि मेरे पास गौतम अडानी है इन्वेस्ट करने के लिए। एक एक कंपनी जो है वो कहां पहुंची हुई है। दरअसल पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्रियलाइज्ड या इंडस्ट्री बेस्ड बिलियनियर्स क्यों नहीं है? देखिए, मैं एक चीज बताऊं, मैं इसको डोनाल्ड ट्रंप की प्रेसिडेंसी के साथ जोड़ रहा हूं, इसको भी और इजराइल हमास को। बिल्कुल। हेलो दोस्तों, साहब अडानी को ख़त्म करने और ख़ुद हो गए ख़त्म। यानी ये किस्सा है हिंडनबर्ग रिसर्च का। याद है ना आपको हिंडनबर्ग रिसर्च कौन है? ये हिंडनबर्ग रिसर्च वही है शॉर्ट सेलर जिसने, इसके ऊपर हमने एक पूरा कार्यक्रम कर रखा है, लेकिन उसका बाद में पता चला कि साहब के उसके जो लिंक थे वो जॉर्ज सोरोस से भी थे। जॉर्ज सोरोस से लिंक जो है वो स्पष्ट है, राहुल गांधी के भी थे। और हिंडनबर्ग ने शॉर्ट सेलिंग में नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया, अडानी को पहुंचाया भी। लेकिन बाद में अडानी जो है वो पूरी तरह से रिकवर कर गए और उसके बाद फिर 2.0 किया, 3.0 किया, लेकिन 2.0, 3.0 जो थे वो थे पूरी तरह से फ्लॉप। अब हिंडनबर्ग तो पूरी तस्वीर का एक पहलू है। ये बिल्कुल स्पष्ट है कि ये आपस में सेक्रेट आपके स्टेट डिपार्टमेंट, यूएस का स्टेट डिपार्टमेंट, जॉर्ज सोरोस और हिंडनबर्ग रिसर्च और डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, ये सब साथ साथ मिलके काम कर रहे थे। आपको ध्यान हो कि डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने अडानी के खिलाफ एक इन्वेस्टिगेशन लॉन्च कर दिया। अब डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने जब इन्वेस्टिगेशन लॉन्च किया तो आपको पता है कि हर बार जब इस प्रकार की कोई बात होती है तो नुकसान तो होता ही है, और उसमें भी नुकसान हुआ। लेकिन अब मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूं कि ट्रंप का इम्पैक्ट है, और ट्रंप का इम्पैक्ट ग्लोबल है। ट्रंप का इम्पैक्ट राहुल गांधी पर भी है, इसीलिए राहुल गांधी जो है वो पूरी तरह से अभी 60 के हुए नहीं है, लेकिन सठिया गए। और उनके पास वो जॉर्ज सोरोस वाली कुव्वत तो है नहीं, लेकिन चले हैं वो इंडियन नेशन को समाप्त करने। और उनको ये लग रहा है कि वो माओइस्ट पोजीशन ले लेंगे, चीन के बहुत नज़दीक है, ट्रंप उनके विरोध में रहेगा, तो वो किसी प्रकार के एक यहाँ पर कोई रेवोल्यूशन कर देंगे भारत में। और एक यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव है लैंस गुडेन, मेंबर ऑफ द हाउस जुडिशरी कमेटी। इन्होंने अटॉर्नी जनरल को 14 जनवरी को लिखा कि हिज एक्शन ऑफ चेजिंग रूमर्स अब्रॉड रिस्क्स क्रिटिकल अलायंसेस विद की यूएस पार्टनर्स। आप समझ रहे हैं ना किसकी बात है? यानी कि ट्रंप जो है वो सीधे सीधे, ट्रंप यानी कि आप कीजिए रिपब्लिकन पार्टी जो है वो सीधे सीधे कह रही है कि ये जो कुछ भी अडानी के विरोध में किया गया है ये उनको स्वीकार नहीं है। और उसके अगले दिन हिंडनबर्ग रिसर्च कहती है कि साहब हम तो वाइंड अप हो रहे हैं, हम समाप्त हो रहे हैं, हमने अपना काम कर लिया, हमारे जो प्लान थे वो हमने अचीव कर लिए, अब हम जा रहे हैं। अब हिंडनबर्ग तो गए हो। हिंडनबर्ग के जाने के बाद जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के जो लोग थे बाकी, ब्रेन पीस वगैरह, ये भी गए। जो अटॉर्नी जनरल है वो भी अब चेंज हो जाएंगे, नए अटॉर्नी जनरल जो है वो आने वाली है, लेडी है। 20 तारीख को डोनाल्ड ट्रंप का इनॉग्रेशन सेरेमनी है, उससे पहले ये मूव आप कैसे देखते हैं? मैं हिंडनबर्ग को बिल्कुल भी दोषी नहीं मानता हूं। हिंडनबर्ग का एक ऑब्जेक्टिव था, उसने किया, लेकिन उसका जो यहाँ रिएक्शन हुआ
मैं उसमें दोष ढूंढता हूं कि आप देखिए, एक अनजान आदमी ने 10,000 किलोमीटर दूर से एक रिपोर्ट निकाली, तो हमारे यहाँ के सब लोगों ने ना अपने रेगुलेटर पे विश्वास किया, ना कंपनी पे विश्वास किया, ना ऑडिटर पे विश्वास किया, ना बैंकर पे विश्वास किया, ना इन्वेस्टर पे विश्वास किया उस पे। और हम लोगों ने इतना सारा हल्ला मचाया कि स्टेट बैंक डूब जाएगा, LIC डूब जाएगी, इकोनॉमी डूब जाएगी। तो ये हमारा सवाल है कि हमको अब इस माइंडसेट से निकलना है। सडनली क्या हुआ कि आपने देखा कि अडानी के स्टॉक जो है 60-70% गिर गए। जिन इन्वेस्टर्स की रुकने की ताकत नहीं, रोकने की ताकत नहीं, उन्होंने तो बेच लिया। जिन इन्वेस्टर को ये विश्वास था कि ये रिपोर्ट का अल्टीमेटली कुछ नहीं निकलेगा, वो इन्वेस्टर या तो बने रहे, उन्होंने नया खरीदा, तो उनका तो फायदा हो गया, लेकिन जिन्होंने बेचा उनका घाटा हो गया। तो हमको ये बोलते हैं कि जो ये पैनिक है, जो पैनिक क्रिएट किया, मैं इन सब लोगों को रिस्पॉन्सिबल बनाता हूँ। तो जितने लोगों ने भी ये इस रिपोर्ट के बेसिस पे निगेटिविटी फैलाई थी कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, उन सबको इस रेगुलेशन के दायरे में लाके उनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। गौतम अडानी पर ये फर्द जुर्म अमेरिका में आयद हुई। बहुत ही करीबी गौतम अडानी समझे जाते हैं नरेंद्र मोदी के। डोनाल्ड ट्रंप अभी आ रहे हैं। पिछले दौर में दोनों ममालिक के ताल्लुकात बड़े स्ट्रॉन्ग हो गए थे, बड़े मजबूत हो गए थे। अब क्या इस कार्रवाई के नतीजे में क्या भारत और अमेरिका के ताल्लुकात को ये आने वाले दिनों में डिस्टर्ब कर सकता है? अमेरिका का एक कलीदी नुक्ता है फॉरेन पॉलिसी का। उस लिहाज से जिस तरह वहाँ मजहबी फ्रीडम को दरगुजर करता रहा, जिस तरह वहाँ कश्मीर में जो जुल्म तादी जबरो सितम जिसकी की बेबहा रिपोर्टिंग है, उसको अमेरिका ने दरगुजर कर दिया। तो महसूस होता है कि क्योंकि अमेरिका का एक ब्रॉडर इंटरेस्ट है इस पूरे खित्ते में और उस इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए इंडिया पेश है, तो उसमें ज्यादा फर्क नजर नहीं